हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं मानता हूं आप अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। मैं आपका अपना ऋषभ सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, पी एकेडमी जयपुर से। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम लोगों ने बड़े आराम से चैप्टर को फिनिश किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग इसको भी बड़े आराम से कवर करेंगे आज। ठीक बच्चों, चलिए। सो पहले हम देखेंगे, बहुत सिंपल है पहला आपका, कि सर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक क्या होता है। ठीक, चलिए। तो पहला है वही कि सर कीटोन क्या होता है। एल्डिहाइड लिखा है पहले आपका, चलिए। एल्डिहाइड क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपका कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो एल्डिहाइड के लिए आपको क्या देखना होता है, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक, ये आपका कीटोन ऐसा होता है। ओके, अब आपका ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या आता है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई बोले आपको कि अगर ये तीनों का, इन तीनों का एक नाम क्या होता है, तो इनका एक नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इन तीनों का एक नाम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कंटेन दैट इट इज कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ओके बच्चों, चलिए। सो अब आपकी जैसा आप देख रहे हैं अपनी मन की आंखों से कि नीचे आपको मैंने एक टेबल दी गई है, उसमें लिखा हुई है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर आईपीएससी। क्योंकि क्वेश्चन आपका आईपीएससी का आता है, इसलिए मैंने दी आपको टेबल। ओके, चलिए। तो ये लिखा मैंने क्या है, टेबल फॉर आईपीएससी। बहुत बच्चों, बहुत काम की टेबल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मैंने आपको नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूजन ना, आपके मन में ऐसा क्या करना है इसका यूज़। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़िएगा पूरी टेबल को। मैंने इसमें लिखा है, स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं, कॉमन नेम भी हैं, आईपीएससी नेम भी मैंने आपको दिए हैं, मिथनॉल, इथेनॉल, मिथाइल प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। ठीक बच्चों, तो इसको आप प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे फिर कहोगे लो सर मैंने कुछ नहीं कर पाया, और मैंने आपको पढ़ाया भी है यहाँ पर। ठीक, ओके। तो ये इसके कुछ कॉमन नेम्स में, कुछ आईपीएससी नेम्स में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, फिर आपको क्वेश्चन दिया है आपको मैंने कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसके पूछे, आपके गए स्ट्रक्चर्स पूछे गए प्रीवियस पेपर्स में, जैसे अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोनल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल डाई सेकेंडरी ब्यूटेनॉल कीटोन, 4 हाइड्रोक्सो पेंटेनॉल और 4 फ्लोरो एसीटोन फिनॉन। तो आपका ये काम है आज का कि आपको कमेंट बॉक्स में इनका आपको स्ट्रक्चर्स भेजना है। ओके बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में इसके स्ट्रक्चर्स आपको भेजना है, जो आपको नहीं उसको हम बताएंगे दोबारा, माइंड इट। ओके, चलिए। ठीक, अब मैंने लिखा यहाँ पर, आपकी हेडिंग है, इसको मैं फिर बोलूँ बच्चों, ये किसके लिए है, ये आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए था। किसकी था बच्चा, ये आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए था, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए था। अभी हम आगे पढ़ेंगे ईथर के लिए। किसके लिए, नॉट ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर पढ़ चुके हम लोग। किसके लिए पढ़ेंगे अब आप ये आपकी टेबल आएगी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, चलिए। तो आपका एक सेकेंड हेडिंग है, न्यू हेडिंग है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो मैं मानता हूँ आपकी अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्कोहलिक, हम लोग अब प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। देखो कैसे करेंगे। तो पहला आपका क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लेंगे पहला 1 डिग्री अल्कोहल आपके लिए, कैसा होता है, RCH2OH। मैंने डाल दिया MOA, MO मीन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अच्छा वीक होता है। कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया इसमें। तो ये क्या बनाएगा,
ये RCHO फॉर्म कर देगा, एल्डिहाइड। तो क्या हुआ, अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिल गया। ठीक, 2 डिग्री में क्या होगा आपका, 2 डिग्री में आपका आ जाएगा RCHOOHR। तो यहाँ भी एक क्या होगा आपका, यहाँ भी आपका बन जाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कीटोन। बेटा क्या मिल गया, कीटोन। अब 3rd डिग्री में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मुझको आप बताओगे। 3rd डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सर जी यहाँ पे एस थे तो रिएक्शन हो गई, यहाँ पे एस था तो रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, वहाँ पे एच ही नहीं है। 3rd डिग्री में अकेला एच नहीं होगा, इसलिए यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। बेटा क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। ओके। 1 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री से क्या मिलेगा आपको, कीटोन। और 3rd डिग्री में नो रिएक्शन विल अकर इन दिस रिएक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब सर ये होता क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिखा है। बेटा इसमें आपके पास कुछ आते हैं रीएजेंट्स, मैं लिख रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से, जैसे आपका होगा यहाँ पे एम एम ओ ए मीन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA। बेटा कौन सी मिलेंगे आपको, जैसे पहला होता है आपका PCC। बड़ा बड़ा फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है PCC, दैट इज प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। ओके बच्चों, इसका बनता है डायग्राम कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से सर, इस प्रकार से। प्लस HCl प्लस क्रोमोक्रोमेट CrO3, ये हो गया। सर सेकंड क्या होता है, ये आपका होता है PDC, नेम दिस। तो प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, वहाँ C था तो क्लोरो आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। इसका क्या होता है, इसका आपका डाई आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स आ जाएगा आपका प्रीडिनियम का। इसमें आपका प्रीडिनियम का 2 टाइम्स हो जाएगा मेरे बच्चों, Cr2O7। उसके बाद आपको ये मिल सकता है कौन सा, CrO3 प्लस 2 पी वाई क्या होता है आपका, पी वाई भी आपका प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, तो आपको ये मिलेंगे क्या, कैटलिस्ट बोल दूं या बोल दो रीएजेंट्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू ऑब्टेन या टू फॉर्म या टू गेन प्रोडक्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन। तो कोई पूछे आपसे कि अल्कोहल के 1 डिग्री से क्या मिलेगा, तो बोलना 1 डिग्री से आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा आपको एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा आपको कीटोन, एंड 3 डिग्री में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू 3rd रिएक्शन, दैट इज लाइक क्या नाम लिखा है बेटा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दारू, दारू सुनते क्या क्या समझे बेटा, दारू पीनी गलत बात, हफ्ते में चल जाता है, एक बार पी लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा। ओके, चलिए Cu और Ag 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या करना है यहाँ से, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा पानी बाहर निकालना है। क्या निकालना है बाहर, पानी। आपका क्या बन जाएगा, CHO। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड 1 डिग्री से, अब आपका आ जाएगा 2 डिग्री का, आपका आ जाएगा 2 डिग्री का। तो क्या बना दो बेटा, बहुत बढ़िया, कीटोन। क्या बनने जाएगा, कीटोन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितनी अच्छी बात है। तो क्या हुआ, इसमें हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक,
अल्कोहल को बाहर निकाल दिया, पानी को बाहर निकाल दिया, ठीक। थर्ड आपका है बायोजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। जब भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी नाम आया किसका नाम, ओजोनलिसिस का, पाई बॉन्ड काटो, ओ बांट दो, आंसर आंसर आपकी जिम में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी आपको मिल जाए ओजोनलिसिस करने के लिए, अगर आपको मिल रहे हैं पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड काटो, पाई बॉन्ड काटो, और ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बांट दो, तो क्या जाएगा आपका ओ ओ, और आपका ओ ओ आ गया, खत्म बात। कितनी सिंपल रिएक्शन थी। हाँ सर, इसमें आपको रीएजेंट्स कौन से मिल सकते हैं, तो इसमें आपको मिलेंगे रीएजेंट्स करके, पहला O3 CCl4 Zn की प्रेजेंस में, दूसरा पानी ऐड कर देंगे। देखो मैं कब से, मैं कल परसों से बोल रहा हूँ, जब भी लिखा हो H+ मतलब वहाँ पानी आना ही आना है, वहाँ पानी आना ही आना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो मैंने क्या बोला अभी, ये तो छोड़ो, मैंने बोला क्या है काम की बात, जब भी लिखा हो ओजोनलिसिस ऑफ समथिंग एल्स, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, तो हमने क्या किया, पाई बॉन्ड काटा, ओ बांट दिया, आंसर आपकी जेब में आ गया, खत्म बात। कुछ नहीं करना, सिंपल पाई बॉन्ड काटना है, पाई बॉन्ड काटो, ओ बांट दो, खत्म बात। ओके, चलिए मूविंग विथ नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अभी हमने क्या पढ़ा था, एल्कीन का, अब पढ़ेंगे एल्काइंस का। तो सर जी रीएजेंट्स, रीएजेंट्स कौन से होंगे, उसमें आपका जाएगा पहला डाइल्यूट, डाइल्यूट HgSO4 या H2SO4, या आप कहीं की मिल सकता है Hg2+ और गंगा जी H2O, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाए सब हो जाएगा। अब वो करना क्या, आपको पानी चाहिए इसमें, अब वो करना क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड लिखा हो H+O में डाल दो, जब भी लिखा हो ये रिएक्शन आपको, अगर Hg2SO4 दिया हो, पानी डाल दो, उसमें क्या लगा दो, उसमें लगा दो मार्कोनेफ रूल। मार्कोनेफ क्या बोलता है, मार्कोनेफ ये बोलता है कि डबल बॉन्ड के एल्कीन में, डबल बॉन्ड के एल्कीन या एल्काइन, अभी यहाँ एल्काइन आ गया है, तो डबल बॉन्ड के एल्काइन में जिसमें जब सबसे ज़्यादा रहेंगे H एटम, डबल बॉन्ड के एल्काइन के कार्बन एटम में, दोज एटम विच हैज मैक्सिमम H एटम, उसमें क्या जाएगा, उसमें आपका नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा। कौन सा पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि डबल बॉन्ड के एल्कीन में, इसमें यहाँ पे एल्काइन दिया गया है, तो डबल बॉन्ड के एल्काइन में जिस कार्बन के पास मैक्सिमम H मिलेंगे, वहाँ पे आपका क्या जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा, नेगेटिव वाला, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सा आपका, OH- है, जो कौन सा है, OH- है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्की बात। जीवन काल में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका RC, मार्कोनिफ है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, मैं कहूँ मार्कोनिफ में क्या होता है, मार्कोनिफ में होता है जिसके पास कम एच होते हैं, एंटीम होता है उल्टा वाला, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है। मार्कोनिफ में क्या होगा, मार्कोनिफ होगा जिसके पास कम एच, वहाँ वहाँ पे क्या जाएगा, आपका जाएगा OH जाएगा, ज़्यादा एच में H जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला मार्कोनिफ में क्या होता है, मार्कोनिफ में ये होता है जिस एल्कीन के कार्बन के पास कम एच, वहाँ आपका क्या जाएगा, OH, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, जिसके पास ज़्यादा एच, वहाँ आपका क्या जाएगा, H एटम। तो यहाँ आपका क्या आएगा, OH डबल बॉन्ड CH। ओके, अब कुछ नहीं है, कर दो रीअरेंजमेंट। तो क्या आ जाएगा, आगे बन जाएगा कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3।
ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आह क्या बात है। रूजन मूड रिएक्शन, रूजन मूड रिएक्शन, रोज। बेटा आज 7 फरवरी है, आज है रोज डे। हम लोग पढ़ के रहे हैं। क्या बात है, देख रहे हो क्या टाइमिंग है, क्या दिन है कि जिस दिन को रोज डे उस दिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रोजर मूड रिएक्शन। चलिए सीखते हैं क्या होता है आपके लिए रोजर मूड रिएक्शन। तो लाल कलर सर ले लो सर आप, रोज डे है ना आज। चलिए, सभी को रोज डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब जो ले लें तो ले लें रोज, जो ना ले पाए तो ना ले पाए। चलिए, RC डबल बॉन्ड OCl, इसका होता है कैटलिस्ट H2 प्लस PDBaSO4। इसका नाम होता है लिंडर्स रिएक्शन, लिंडर्स रिएक्ट कैटलिस्ट, लिंडर्स कैटलिस्ट इसका नाम होता है। ठीक, ठीक है, लिंडर्स कैटलिस्ट, लिंडर्स कैटलिस्ट। जो ये होता है BaSO4, इसका काम होता है, ये होता है पॉइजन। मतलब कि ये रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाता है। मतलब कि आपके यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है कैसे, RC डबल बॉन्ड OH, HCl बाहर निकाल दिया, आपका प्रोडक्ट बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब ये करता है, ये BaSO4 रिएक्शन को और आगे नहीं बढ़ाता है, बस इतना ही काम कर दिया इसने। तो एस आपका एसिल, एसिल के एरिल, आपका एसिल के क्लोराइड से आपका क्या आ गया, आपको एल्डिहाइड मिल गया। बात समझ में आई। तो कैटलिस्ट क्या हुआ है आपका, PDBaSO4, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोजन मूड रिएक्शन बोलते हैं, रोजन मूड रिएक्शन। लिंडर्स है या लिंडर्स बोलते हैं, लिंडर्स कैटलिस्ट, जिसको होता है यहाँ पे यूज होता है, यूज। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए, अब आपका है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईथर से हम लोग क्या देखेंगे यार, स्टीफन रिएक्शन। बेटा कौन सी, स्टीफन रिएक्शन। देखो, जितनी आपको रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी आपकी रोजरमंड निकल गई है, अभी आपकी स्टीफन है, अभी आपकी HBZ आएगी, फिर आपकी एल्डोल आएगी, फिर आपकी कार्निजारो आएगी। कार्नि नहीं कैनिजारो होता है, क्या होती है, नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्यों, इन सबकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा होती है। ठीक, क्वेश्चंस की रिएक्शंस, ठीक, मैकेनिज्म आए तो ठीक है, ना तो रिएक्शन एक बार आप लिख के पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, तो हम देखते हैं कि क्या होती है आपकी स्टीफन रिएक्शन। ठीक, देखो, मैं लिया एक साइनाइड, ठीक, इसका कैटलिस्ट होता है SnCl2 प्लस HCl और H2O, पानी। ठीक, कुछ नहीं होता है, ये पूरा आपका होता है साइनाइड, ये सीधा सीधा एल्डिहाइड में हो जाता है चेंज। किसमें, एल्डिहाइड में। ओके, एल्डिहाइड में होता है चेंज। देखो कैसे होता है, इसकी एक रिएक्शन भी है, इसकी मैकेनिज्म भी है। देखो कैसे होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, पहले मैंने ले लिया 2H से रिडक्शन करवा दिया इसका, आपके मोल्स बॉन्ड कटा, HS बांट दिया, आपका क्या आ गया, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक, इसका नाम होता है आपका इमाइन। क्या होता है, इमाइन। ओके, आपका किया है मैंने पूरे दोनों बॉन्ड काट दिए। तो रेसिंग का मैंने पानी से, H2O से, तो क्या आएगा यहाँ पे, OH OH H H। ठीक, तो यहाँ से आपका जो रिएक्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा RCH OH और आपका OH। मैंने आपको एक बात कही थी बहुत पहले कि एक कार्बन एटम के पास कभी भी 2 बॉन्ड OH के नहीं आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि एक कार्बन एटम के पास कभी भी 2 OH ग्रुप नहीं आएंगे। अगर आ गए तो पानी बाहर निकाल दो, ओके, आगे तो पानी बाहर निकाल दो। जब आप पानी बाहर निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे RCHO। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं।
मैं फिर से रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं या फिर रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कृपया आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो फील फ्री है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बट पढ़िएगा। आई वॉन्ट स्कोर, आई वॉन्ट परसेंटेज फ्रॉम योर साइड्स। मतलब हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, बट परसेंटेज इन 12th क्लास आपको लानी है कम से कम 90 प्लस, कम से कम 90 प्लस। गर्ल्स के लिए 95 प्लस, बॉयज़ के लिए 90 प्लस। हमको देखो देखो बेटा, हमको पता है कि बॉयज़ जो होते हैं वो अपना काम भर के निकाल लेते हैं, मतलब अपना 80 से 90 बीच में निकाल लेंगे। उनको नहीं चाहिए कि सर मैं 90 नहीं आए, उनको चाहिए कि मैं मेंस में 95 प्लस आ जाए परसेंटाइल। उनको क्या चाहिए, उनकी मेंस में 95 प्लस आ जाए परसेंटाइल। उनका सर वहाँ पे काम है, क्योंकि सर बोर्ड बोर्ड खुद ही बोलता है कि एनटी खुद ही बोलता है कि आई वांट ओनली कितनी 75 परसेंटाइल कंपलसरी है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक सर, अब हमको चाहिए आईआईटी एनआईटी, अब वहाँ चाहिए हमको कम से कम 95 प्लस, कम से कम 95 प्लस परसेंटाइल। तब 99 आए दैट इज़ वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट 95 से कम आए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो वहाँ पे आप तो अपना स्कोर कर लोगे। अब गर्ल्स का क्या होता है सर, यहाँ भी मिलाएंगे हम 99 परसेंटाइल, हम वहाँ भी लाएंगे 98 परसेंटाइल। हम बस समझ में आ रही है, गर्ल्स का होता है सर हम 12th में भी लाएंगे हम अच्छी परसेंटाइल कम से कम 90 प्लस 95 प्लस, और हम मेंस भी लाएंगे कितनी अच्छी खासी परसेंटाइल। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो मेरी आपसे एक है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे कि आप कम से कम 90 प्लस परसेंटाइल लाएं। अच्छा लगेगा कि आपने पढ़ा, मेहनत किया, अब लाए परसेंटाइल। ओके, चलिए। तो हाँ, ये रिएक्शन थी किसकी, स्टीफेंस रिएक्शन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जब मैंने रिएक्शन की साइनाइड से, किससे, साइनाइड से, और आपका कैटलिस्ट था SnCl2 प्लस HCl पानी की प्रेजेंस में, तो आपने एक एल्डिहाइड फॉर्म कर दिया। क्या, एक एल्डिहाइड फॉर्म कर दिया। ठीक, जब मैंने इसकी की मैकेनिज्म, क्या की इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, RC ट्रिपल बॉन्ड ये सबका साइनाइड का, मैंने 2 मोल लिए किसके, H के, मैंने बॉन्ड काटा, एच बांट दिया, तो आपका इमाइन फॉर्म हो, क्या आपका इमाइन, आपका इमाइन फॉर्म हो गया। मैंने वहाँ से पानी रिएक्शन करवाया तो आपका बॉन्ड बन गया। मैंने आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ, फिर आप फिर बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी कार्बन एटम में, अगर किसी भी कार्बन एटम में 2 OH बॉन्ड या 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, नॉट बॉन्ड, OH ग्रुप आ रहे हैं, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। आपको वहाँ से पानी निकालना ही पड़ेगा, आपको पानी निकालना ही पड़ेगा। मैंने पानी निकाल दिया, आपका क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। तो अगर रिएक्शन पेपर में आ जाए, छाप कैसे आ जाना, आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा। हाँ, अगर कुछ होगी तो आधा मार्क्स, 1 मार्क्स काट लेगा आपके वो, अब पता नहीं क्यों काटेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा सब भी है, देखते हैं, लेकिन नहीं कटेगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए। काम की रिएक्शन है आपके लिए अब डबल एच। सर डबल एच, सर डबल की डबल, इसको डबल बोलते, डबल एच होता क्या सर जी, ये होता है आपका डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर इसका नाम कैसे पड़ गया, तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से डी आई लिया, यहाँ से आपका आई बी लिया, यहाँ से डी आई लिया, बी लिया, देखो यहाँ से आप आई मान लो, यहाँ का आई मान लो, यहाँ से आप डी मान लो, यहाँ डी लिया, आई लिया, बी लिया, आई लिया, बी लिया, ए एल लिया, और आपका वहाँ से एच लिया, आपका क्या बन गया, आपका डबल एच बन गया है। ठीक, होता क्या इसमें, कुछ नहीं होता है, वही सेम होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन डाल दिया मैंने, डबल एच, डबल एच, और पानी की प्रेजेंस में इसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने आपको एल्डिहाइड फॉर्म कर, बेटा क्या फॉर्म कर दिया इसने, इसने एल्डिहाइड को फॉर्म कर दिया। देखो स्टीफन में भी यही था, बस वहाँ में कैटलिस्ट अलग था, यहाँ पे कैटलिस्ट आपका अलग है। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने भी एल्डिहाइड को फॉर्म कर दिया। ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक, डबल एच, बॉन्ड काटा, एच एच बांट दिया, आपका आ गया आर सी एच, डबल बॉन्ड एन एच,
पानी, गंगा जी। क्या बन गया आपका? आर सी एच ओ प्लस H2 निकल जाएगा आपका। तो ये आपकी मैकेजन थी, ये आपकी रिएक्शन थी। बात क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अगर कभी आपका क्या जाएगा, Li एल आई ए एल ली हब्बा, जिसको बोलते हैं ली हब्बा बोलते हैं, Li एल ए एल H4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एच एच काटने हैं, आपका बन जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल देते हैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आपको दे देगा Li AlH4, आपका ये आ गया। तो क्या है, बॉन्ड दो बॉन्ड काट दो, एच एच बांट दो, आपका बन जाएगा यही। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका जी। ठीक है बच्चा, बड़ा कोई दिक्कत नहीं जीवन काल में। समझ में आपको आया होगा मैं मानता हूँ अच्छे से। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको मैं फिर बता देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट पहले आप समझिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, समझ में ना आए तब बताइएगा। ठीक, लेकिन मैं मानता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। कोई टफ मैंने पढ़ाया नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, आसान से पढ़ाया मैंने, नॉर्मल था, कोई टफ नहीं था। ईस्टर, क्या ईस्टर? ईस्टर, ईस्टर क्या होता है बेटा? देखो, ईस्टर है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, पहला आपका डबल एच, डबल डबल, फिर आपका एच, एच एच बांट दिया, पहला काम। तो आपका क्या जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर आपका आर डैश ओ एच। ठीक, आपको क्या करना है, हो गया, बन गया। अगर उसको मैं उससे करता, किससे, ली हब्बा से, अरे बोलते हैं ऐसे यार, ली हब्बा मैंने बनाया था एक नाम, ली हब्बा मतलब, ली मतलब Li हल Al, और हब्बा मतलब H4, तो ली हब्बा बोलते थे उसको मेरे हम। लेकिन उसका मैं नाम बदल दिया था, LaH, उसका नाम फेमस नाम है LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH। ये हो गया आपका। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से बॉन्ड काट, बांट दो एच, यहाँ बॉन्ड काट के बांट दो एच एच। ठीक है, बांट दिया एच एच, बांट दिया, तो क्या आएगा आपका, आपका ये बन जाएगा CH2OH प्लस आर डैश OH। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब कि एल से आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और उससे क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। कीटोन से एल्डिहाइड, कीटोन से अल्कोहल, ईथर, सॉरी ईथर, कीटोन बोल दिया मैंने। ये कीटोन नहीं, ये ईथर है आपका, क्या है, ईथर है। ईथर से एल्डिहाइड कैसे, डबल एस से, और ईथर से अल्कोहल कैसे आपका, LiAlH4 से। ठीक बेटा? बेटा कोई दिक्कत नहीं जीवन काल में? नहीं सर, चलिए फिर। आपका है इटार्ड रिएक्शन, मतलब कौन सा, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, जब मैंने लिया टॉलिन को, CrO2Cl2, तो इसने ये फॉर्म कर दिया। CHOCrOH का होल टॉय, बेटा इसका नाम होता है क्रोमिनियम कॉम्प्लेक्स, फॉर्म करता है ये, क्रोमिनियम कॉम्प्लेक्स का एक है। ठीक, अब करना क्या, जब डाल पानी, काट दो, कि 2 मोल थे तो आपके 2 OH, 2 OH, एच एच आ जाएगा। आपको एल्डिहाइड फॉर्म कर देगा, क्या, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर देगा, क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर देगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपका है बाई क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ठीक,
इसके मैंने ले लिए 2 मोल, या 2 टाइम्स बोल दो, 2 टाइम्स ले लिया इसका मैंने। ठीक, आपका क्या है, आपका ये आ जाएगा CH Cl Cl, H2O से किया तो क्या आ गया आपका, आपका आ गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड CHO। ठीक, बेंजल्डिहाइड आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। गैटरमैन्स कुछ रिएक्शन, बेटा गैटरमैन है, समथिंग एल्स नहीं है। गैटरमैन कुछ रिएक्शन, ठीक, कुछ नहीं है इसमें भी। बेंजीन से रिएक्शन करा दो, किसकी आप, बेंजीन से रिएक्शन करवा दो आप, रिएक्शन CO प्लस HCl विथ एनहाइड्रस AlCl3, आपको सीधे ऑप्टेन कर दिया क्या, बेंजल्डिहाइड। सीधा आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सीधा। ओके, नाउ methods of preparation of methods of preparation of ketones, क्या बेटा, ketones from acyl chlorides, from acyl chlorides, 2 mole of RmgCl plus CdCl2, CdCl2, तो क्या हुआ, R ने Cl लिया, ये 2 मोल थे, ये ले गया, तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा R2CD प्लस MgCl2, 2 मोल बाहर आ गए। अगर आपको दे दे कोई एसिड क्लोराइड दे दे आपको, क्या दे दे आपको, आपको मिल जाए एसिड क्लोराइड, CDRR, तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा R प्लस CdCl2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है आपका, ये आपका था एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड था आपका ये। ओके बच्चों, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल में क्या हुआ, साइनाइड ले ली मैंने, साइनाइड फॉर्म का, एन RMgX। ठीक, तो ये क्या है, ये ऐसे, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, आएगा एक्ट करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, तो क्या फॉर्म कर देगा, RCr डबल बॉन्ड N नेगेटिव MgX। उसके बाद पानी से कर दो रिएक्शन, क्या फॉर्म कर देगा, R डैश COH R डबल बॉन्ड NH। इसका नाम क्या है, इमाइन, इसका नाम क्या बेटा, इमाइन, इमाइन नाम है इसका। ठीक, हाँ वो नहीं आएगा, मैं मान रहा हूँ, काटने पे आएगा, मैं बॉन्ड काटूंगा तब आएगा। मैंने बॉन्ड यहाँ से काट दिया, दोनों बॉन्ड पूरा, तो OH 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 H, कब, जब पानी से रिएक्शन कर दिया पानी से, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OR, ये आपका बन जाएगा। ओके बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आपको आ रहा होगा। एक सेकंड बस, आपको दिख गया होगा कि हाँ सर ने क्या लिखा है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, मैं मानता हूँ ऐसा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कंफर्म, पक्की बात। चलिए वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन,
यहाँ लिखा है फिटल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन, एल्कालेशन, फिटल क्राफ्ट्स, फिटल क्राफ्ट्स एल्कालेशन रिएक्शन। तो आपका ये क्या, आपका बेंजीन है, क्या आपका ये आपका है बेंजीन। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एनहाइड्रस मैंने क्या ले लिया है, ए एल सी एल थ्री। आप किसने सीधा फॉर्म कर दिया कीटोन फॉर्म में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या बेटा, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चलिए पहला इसमें है आपके लिए क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है पहला आपका, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले आपकी है इसमें। ठीक, देखो क्या होता है पहला इसमें, पहला इसमें होता है जर्नल मैकेनिज्म, दिखाते हैं पहले आपको हम जनरल मैकेनिज्म। ठीक, देखो मैं ले लिया एक आपके लिए कार्बोनिल कंपाउंड बेंजीन फॉर्म में। ठीक, तो एक लिए मैंने लिया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो कि मैंने ले लिया अब द प्लेन के लिए, मतलब मैं ऊपर बनाऊंगा, ऊपर लगाऊंगा अब द प्लेन। अब समझिएगा ध्यान से, क्या जो ये रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ के एक्ट किया, बॉन्ड टूटा एन प्लस पे माइनस पे। ठीक, अब कि पूछे आपसे कि ये कार्बन कितना हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, तो आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है अभी, अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, आपका बन जाएगा ये Nu O माइनस। अब कर दो रिएक्शन पानी से, अब कर दो ये रिएक्शन कर दो किससे, पानी से आप रिएक्शन करवा दो। अब तो ये आपका क्या ऑप्टेन कर देगा, sp3 अब बन जाएगा। क्यों, देखो पहले पहले 3 था, अब 1 2 3 4 बन गया। ठीक, तो इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनाता है, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कर देगा ये आपका न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी हो वहाँ जाके ऐड कर देगा, आपका ये बन जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ये क्या था, ये था आपका ऑफ द प्लेन। अब मैं करता हूँ आपके लिए बिलो द प्लेन के लिए, किसकी बेटा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन करता हूँ मैं, देखिएगा कुछ करना नहीं है। अब आपका जो था न्यूक्लियोफाइल, ये नीचे आके एक्ट करेगा, बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस फॉर्म कर देगा। ठीक, कुछ नहीं होना है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल नीचे आ जाएगा, ये आपका माइनस, फिर आपका वही प्लस, फिर आपका ये बन गया। ठीक है, चलिए हाँ, काम की बात ये है कि कोई पूछे अगर आपसे कि भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया है, तो आप ये कहोगे अगर अगर ये सी स्क्वायर फॉर्म करें, सी स्क्वायर मीन्स अगर ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन ऑप्टेन या फॉर्म कर रहे हैं, तो पक्की बात है ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर भी ऑप्टेन या फॉर्म करेंगे। अगर ऑप्टिकल फॉर्म कर दिया तो एक कंफर्म है ये दोनों आपस में इनेंशियोमर भी होंगे। मैंने ये बोला अगर आपने इनका इनका ग्रुप डिफरेंट लगा दिया तो ये कंफर्म है ये आपके सी स्क्वायर मीन्स ये आपका कायरल कार्बन एटम शो करेगा। अगर इन्होंने कायरल कार्बन एटम, अगर उन्होंने कायरल
कार्बन एटम शो कर दिया तो ये पक्की बात है कि ये ऑप्टिकल भी शो करेगा। अगर उन्हें ऑप्टिकल शो कर दिया तो ये इनैंशियोमर भी होंगे ही होंगे, मतलब बनेंगे ही बनेंगे। मैंने बोला, मैं लिखवाया नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इनके इनकी ग्रुप डिफरेंट है, इनके इनकी ग्रुप डिफरेंट है, अगर डिफरेंट ग्रुप रहेंगे तो ये कार्बन आपके क्या शो करेंगे, कायरल कार्बन शो करेंगे। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों चारों बॉन्ड्स या वैलेंसी डिफरेंट होती हैं। ठीक, अगर ये कायरल कार्बन शो करेंगे तो 100% है कि ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेंगे। अगर ये ऑप्टिकल बन जाएंगे तो ये इनैंशियोमर भी होंगे ही होंगे। समझिए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, समझिए आप लोग मन की आंखों से। ठीक, अब आपका आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। बच्चा क्या आता है आपका, अब आपका आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ये होता है ROR इज 1 स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। समझ में आपको आ रहा है ना, मैंने ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूछो कि सर जी इसमें और इनमें किस में कैसा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो जितने जैसे अगर आपके कार्बन कार्बन है तो बढ़ेगा, आ जाएगा तो आपका कम होने लगेगा। सिंपल आप सिंपल ये बात रखो याद में कि अगर सिंगल सिंगल लगे हैं कार्बन, आपके H लगे हैं H, तो आपका बढ़ेगा, R में आपका कम होता जाएगा। ठीक, आपका आपका नाम आता है अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी। नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी, कि किसके पास कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पाने की। those carbon which have more tendency of electron gaining or losing, not losing, only gaining, is known as electrophilicity। ठीक, मैंने आपको बता दिया। तो मैं लिखूँ अगर कि ROR is directly proportional to electrophilicity inversely of electron withdrawing group and inversely of electron donating group। बेटा मैंने ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जी है, ये एच नहीं है, ये आपका जी है, आपका ये एच नहीं है। तो कृपया करके आप लोग उसको देखिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा आपका। मैंने ले लिया आपका कीटोन फॉर्म का एक, ठीक है, या आप बोल दो ये मैंने ले लिया एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। बेटा मैंने ले लिया एक, ये आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया मैंने एक। HCN प्लस माइनस टूटेगा, माइनस प्लस आ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा जाके CN प्लस में और माइनस में CnOH। इसका नाम होता है क्या, साइनोहाइड्रिन। बेटा क्या होता है, साइनोहाइड्रिन इसको बोलते हैं। और उसके बाद इसको एक नाम होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इसका नाम, NAR। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं जीवन काल में, ऐसे मानता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक, यहाँ आपको ऑल एल्डिहाइड मिलेंगे प्लस आपको मिथाइल कीटोन मिलेगा, मिथाइल कीटोन। ओके, यहाँ आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन मिलने वाला है। देखो कैसे,
इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ पानी निकालने के लिए। HSO3Na, तो आपका ये बन जाएगा क्या, CSO3H SO3NaOH। ठीक है, हरिओम। यह आपका एल्डिहाइड बन गया है, तो ये दे देगा क्या, NSO3Na मैंने लिख दिया, H जाके जुड़ जाएगा, आपका ये बन जाएगा क्या, समझे बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ओके। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अब। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है ग्रिग्नार्ड, सब जानते हैं सर, RMGX। सही बात है, क्या होता है आपका, RMGX होता है आपका। अब करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O H RMGX माइनस आएगा, तुरंत जाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा, आपका ऑप्टेन कर दिया क्या, CHHR O-MgX। पानी आया, H प्लस ने क्या किया, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑप्टेन कर दिया, सिंपल सी बात। 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में बेटा बताओ क्या होगा, 2 डिग्री में RCROMgX माइनस H प्लस, तो आपका ये RCHOH और आपका R, ये आपको 2 डिग्री मिल गया अल्कोहल। 3 डिग्री में क्या होगा सर, ये 3 डिग्री में क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा, उसमें ये बन जाएगा आपका, सेम बनना है, H आना है, R जाना है, H आना है, RCRH OMGX H प्लस RCR और आपका OH, 3 डिग्री बन गया अल्कोहल। समझिए आप कि कैसे क्या हुआ, आई हो आपको समझ में आया होगा कैसे क्या हुआ, कोई बड़ी बात इसमें नहीं हुई। अब आपको R कुछ दे देगा, आपको X कुछ दे देगा, आपको वो बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, आपका बाहर बाहर आपका वो निकलता जाएगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म, समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, एक और रिएक्शन आपकी, एडिशन ऑफ अल्कोहल, उसको हम लोग कर लेते हैं, कौन सी है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल है। देखो इसमें क्या होना है, इसमें आपका ROH COHOR बन गया, आप इसका नाम होता है क्या, हेमी, बस
कुछ नहीं होना है, क्या होना है, कुछ नहीं होना है, इस अंदर जाना है और भराना है बस, और कुछ नहीं होना है इसमें। आपको मैं दिखा दूँ, माइनस प्लस, आपका प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको ये क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल या हेमी कैटल, ओके, ड्राई एचसीएल के प्रेजेंस में, ओके, कोई बात नहीं। इसका नाम है एल्कोक्सी अल्कोहल, इसका नाम एल्कोक्सी अल्कोहल है, ठीक। अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ क्या, HOR, HOR ड्राई HCl, पानी बाहर निकाल दो बस, वहाँ पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पानी बाहर निकलेगा बस, और कुछ नहीं होना। COR, इसका नाम है आपका जेम डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ियो। चलिए हमने अभी क्या देखा, अल्कोहल की रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है बच्चा। हम लोग अब मूव कर रहे हैं, हम लोग आगे चलने वाले हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए इसमें क्या होना है, इसमें आपका होना है सी कार्बोनिल कंपाउंड प्लस H2Z, एन भूल गए, H2NZ, H2NZ, ठीक। जब कराओगे तो ये आपको ऑब्टेन कर देगा क्या, C डबल बॉन्ड NZ। अब आप इसको चेंज करते रहो, आपका प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। अब Z क्या होता है सर, Z आपकी मैंने टेबल दी, आपको मैंने बड़ी अच्छी टेबल दी मैंने, जैसे H अमोनिया, अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोहाइड्राजीन और सेमी कार्बाजाइड। तो आपकी ये टेबल है, आप लोग Z चेंज करते रहो, आप लोगों को नया नया प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा, ओके बच्चों। चलिए चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन अभी तक, क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि कुछ अच्छा देते हैं आपको, टफ नहीं देंगे। अ कंपाउंड, अ कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट विथ 2,4 डाई मिथाइल नहीं है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन कंपाउंड इज, मतलब कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इससे रिएक्ट नहीं होगा। ऑप्शंस आर एसीटोन, बी एसिटल्डिहाइड, बी एसिटल्डिहाइड, सी CH3OH और डी आपका CH3CH2OH। सिंपल सी बात, जो कंपाउंड कार्बोनिल ना हो वो कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, सही है ना। जो कंपाउंड यहाँ पे कार्बोनिल नहीं होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। भाई यहाँ पे ये तो कार्बोनिल होता ही है आपका, ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। मैंने क्या बोला, ऐसा कंपाउंड आपको बताना है जो कंपाउंड जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन से रिएक्शन ना करे। तो ऐसा कंपाउंड कौन सा होगा, वो कंपाउंड जो कार्बोनिल ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल दिया आपका, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल,
चलिए, सेकंड है आपका रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन टू अल्कोहल। सिंपल सी बात, नो आपका बहुत सिंपल है। देखो, जब भी आपको क्या देगा वो LiAlH4, या आपको LAl दे दे, अगर वो LaH दे दे तो क्या करना है, बॉन्ड काटना है, HH बांटना है, तो क्या आएगा आपका CHOH, खत्म बात। सो सिंपल रिएक्शन। रिडक्शन टू एल्केन, रिडक्शन टू एल्केन, रिडक्शन टू एल्केन, एच एच पूरा काट दो एल्केन के लिए, तो एच क्या आपका जाएगा CH2, और पानी को बाहर निकाल दो H2O। अब सर इस रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट क्या मिलेगा, तो आपको मिल सकता है कैटलिस्ट, आपको मिल सकता है क्लीमंसन रिडक्शन, उसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सेकंड आपका होता है वोल्फ किसनर, किसनर कृष्णर नहीं है, कृष्णर है रिडक्शन। इसका होता है आपका N2H4 पानी की प्रेजेंस में। ये आपका होता है एसिडिक मीडियम में, या आपका होता है BM मतलब कि बेसिक मीडियम में। ठीक, तो एल्किन में क्या करना है आपको, आपको कार्बोनिल को काट देना है, आपको एल्किन फॉर्म कर देना है। तो क्या काटना है आपको, दोनों बॉन्ड काट देने हैं आपको कार्बोनिल के, आपको एल्किन प्लस H2 आपको बाहर निकाल देना है, खत्म बात। ये भी आपकी हो गई है रिएक्शन। ठीक बच्चों, वाओ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी रिएक्शन है, टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट। टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, पहले हम बात करेंगे टॉलेंस के लिए। तो टॉलेंस टेस्ट में कौन टेस्ट देता है, तो आपका RCHO टेस्ट देगा, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको इसका टेस्ट दे देगा, बट कीटोन इसका टेस्ट नहीं देता है, कीटोन टेस्ट का नहीं देता है। टॉलरेंस रीजन होता क्या है, टॉलरेंस री एजेंट आपका होता है, क्या होता है, Ag, सुनो जी, AgNO3 प्लस NH4OH, इसका नाम होता है आपके लिए एमोनिकल अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका टेस्ट का नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि वाइट कलर की पीपीटी शो करता है। जब ये टॉलरेंस रीजन शो करता है कैसा, सिल्वर मिरर टेस्ट में, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, जो कि वाइट कलर की पीपीटी को शो करता है, किस कलर की, वाइट सफेद कलर की पीपीटी को शो करता है। यहीं से आपका सिल्वर फॉर्म होता है, क्या होता है फॉर्म, यहीं से आपका सिल्वर फॉर्म होता है। ठीक, ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि होता क्या है। मेन आते हैं कि सर टेस्ट होता कैसा है, तो आप होता है इसमें, इसमें होगा आपका, एक होगा ऑक्सीडाइज, एक होगा आपका रिड्यूस। ठीक, तो RCHO को हम करेंगे क्या, ऑक्सीडाइज, तो क्या फॉर्म करेगा जी आपका, ये आपका हो जाएगा RCOO माइनस, दैट इज बेसिक मीडियम। ठीक है, अब लेंगे हम लोग Ag सिल्वर को, तो Ag को हम करेंगे रिड्यूस, तो आपका ये Ag पहुंच जाएगा, रिड्यूस करने पर, रिडक्शन करने पर ये Ag पे पहुंच जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट। बच्चों बात समझ में आई आप लोगों को मेरी, बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, अच्छी बात। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सर, नेक्स्ट है हम लोगों का फैलिंग टेस्ट। कौन सा, फैलिंग, जो फैलता है। देखो, अब आपका आता है सेकेंड है आपका फैलिंग टेस्ट, FEHLING, फैलिंग टेस्ट है आपका।
ये क्या होता है, ये पहली चीज आपका आर सी एच ओ मतलब आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड में देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपका ये नहीं देगा। उसके बाद ये कीटोन में भी आपका ये टेस्ट नहीं होता है। मतलब कि टॉलरेंस रीजेंट कहाँ कहाँ देता है आपका, टॉलरेंस रीजन आपका देता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड एलिफेटिक को, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड वहाँ आपका टॉलरेंस रीजन टेस्ट देता है। ठीक। फेलिक में आपका आपका फेलिन टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड एरोमेट एलिफेटिक एल्डिहाइड आपका देता है फेलिन टेस्ट, आपका कुछ फेलिन टेस्ट नहीं देता है। ये आपके दो टाइप का होता है फेलिन टेस्ट, फेलिन टेस्ट ए दैट इज एक्वस CuSO4, और आपका फेलिन टेस्ट बी दैट इज NaKT, सोडियम पोटेशियम टाट्रेट टाट्रेट। ठीक, ये होता है। अब क्या होगा, ये भी आपका 50% होगा, ये होगा। तो आपका ये टेस्ट ट्यूब में दोनों 50-50% मिल जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। होता क्या है इसमें, तो इसमें आपका हो जाएगा RCHO हो जाएगा ऑक्सीडाइज, तो आपका ये RC डबल बॉन्ड ओ माय बना देगा। उसके बाद Cu लेगा ये कॉपर सल्फेट यहाँ से, तो Cu2+ को करेगा क्या, रिड्यूस, क्या करेगा, रिड्यूस। तो ये Cu2O बना देगा। ब्राउन ब्राउन रेड ब्राउन, कौन सा, रेड ब्राउन पीपीटी शो करता है, रेड ब्राउन पीपीटी शो करेगा। ठीक। एक बार पूछूं मैं आपसे, एक बार पूछूंगा, अब बताइएगा आप लोग कि ये रिएक्शन कैसे होती है, मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स होती है कि नहीं होती है, ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स होती है, ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स होती है, रिडॉक्स होती है। क्यों, क्योंकि एक ही कंपाउंड से आपका ऑक्सी भी हुआ है और चीज आपका रिड्यूस भी हुआ है। बस समझ में आई, अगर एक कंपाउंड से आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और उसी से आपका रिड्यूस भी हो रहा है, तो मतलब कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को किसी प्रकार की, सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। पोपोप्स रूल क्या होता है, ये रूल बोलता है पहली चीज होता किसके पहली चीज आपका इसमें रीएजेंट कौन सा होता है यूज, रीएजेंट तो वो होता है इसमें आपका होता है यूज इसमें हॉट KMnO4, हॉट गर्म। होता कैसे है, अगर C डबल बॉन्ड O के O है, अगर उसमें स्मॉलर पार्ट ऑफ एल्काइल है तो वहां पे बनेगा एल्काइल, स्मॉलर पार्ट एल्काइल होगा होगा। ठीक, देखो ये आपका है, ये आपके यहाँ पे दो, एक यहाँ पे, तो आपका ये कौन सा है, स्मॉलर पार्ट है एल्काइल का, स्मॉलर एल्काइल है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये आपका एल्काइल है, स्मॉल एल्काइल। तो यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो, OH OH बांट दो, हॉट KMnO4 पे। ठीक, आपका क्या बन जाएगा, आपका ये CH3CH2OH बन जाएगा, प्लस आपका ये क्या बन जाएगा, कीटोन। एसिटिक बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड जी। ठीक है, तो इसको करोगे आप फिर से ऑक्सीडाइज, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हेलो फॉर्म टेस्ट देखो, इसमें आपका होता है रिएजेंट्स
इसमें आपका होता है क्या, री होता है आपका इसमें X2 प्लस NaOH या KOH या KOH। ठीक, तो टेस्ट होता किससे है, टेस्ट आपका होता है इनसे, पहला मिथाइल कीटोन, दैट इज 1 डिग्री कीटोन, दैट इज 1 डिग्री कीटोन। तो RC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसमें जब मैं कराया X2NaOH से, तो आपका एक क्या फॉर्म कर दिया, RC डबल बॉन्ड O CH3, बॉन्ड काटो, ONaH बांट दो, आपको ये बना देगा क्या, RC डबल बॉन्ड O ONA बना देगा यहाँ से, और प्लस ये 3 था ना आपका, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका CHX3, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। अब देखो, अगर मैं लूँ 2 डिग्री के लिए, मैं लूँगा किसके लिए, 2 डिग्री के लिए, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा RCHOH CH3। कुछ नहीं करना है, पहले कर दो ऑक्सीडाइज, उसके बाद बन जाएगा आपका सीधा। ठीक, 3 डिग्री लूँ मैं, अगर 3 डिग्री एल्कोहल लूँ, थ्री डिग्री में तो बनेगा नहीं ना, 3 डिग्री में तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं मिथाइल, अगर मैं लूँ, अगर मैं ले लूँ 1 डिग्री अल्कोहल, तब देखो क्या होगा, H सी मैं खोल दे रहा हूँ सीधे ही, या टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो यहाँ से करो ऑक्सीडाइज और आपका वो बन जाएगा, और आपका वो बन जाएगा, यहाँ से कर दो ऑक्सीडाइज और आपका ये बन जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने सब समझा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी अभी तक मेरे ख्याल से। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप फील फ्री हैं, आप कमेंट करिएगा, हम लोग उस आपके प्रॉब्लम को डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे, उसका आंसर हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक पार्ट और लाएंगे एल्डिहाइड कीटोन का, उसमें हम लोग इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, उस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस रहेंगी आपकी, एल्डोल, कैंजारो और आपका SBZ, कुछ बच्ची रिएक्शन, उसमें हमको उस पार्ट में आपको कवर कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स 12th ड्रॉपर के हैं, उन लोगों का एक नया बैच मंडे 10 फेब से लॉन्च होने वाला है, लाइव क्लासेस के लिए, क्रैश कोर्स के लिए। तो भैया आप लोग पी अकेडमी में आइए, जुड़िए हम लोगों से और पढ़ाई का अच्छे से आनंद लीजिए। ओके, तो कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं भैया, दबा के शेयर करिए, ठीक, फ्री मिल रहा है आप लोगों को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ज्वाइन पी अकेडमी जयपुर प्लेटफॉर्म। ऐप भी लॉन्च है, ऐप में आप ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, आपका जो सुविधा अवेलेबल हो उसमें आप डाउनलोड करिए और पढ़िए मज़े से। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।